इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होने वाले सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। पहला है नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ऑफ 10 राइट अपॉन में राइट, यानी कि राइट साइड में जो आयंस होंगे डिवाइड बाय लेफ्ट साइड में जो आयंस होंगे। अगर टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, तब हम यूज करेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। इसको हम 0.06 भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ राइट अपॉन लेफ्ट। फिर आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स्ट इक्वेशन के बीच में रिलेशन। ई सेल हो जाता है हमारा 0, तो ई नॉट सेल क्या होता है हमारे पास 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ के सी। के सी क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगर स्टैंडर्ड होगी तो हम ई नॉट लगाएंगे, अगर सिंपल पूछेगा तो ई सेल लिख देंगे। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो सेल हमारा वर्क करेगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो सेल हमारा वर्क नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। अगर हम इसको उसमें करेंगे लॉग बेस 10 में तो 2.303 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास कंडक्टेंस जो होती है वो होती है इक्वल कप्पा। कप्पा होती है कंडक्टिविटी इनटू में सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट क्या है हमारे पास जी स्टार। तो कप्पा के बनता है कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट होता है हमारे पास एल अपॉन में ए। फिर हमारे पास मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, होता है कप्पा अपॉन में सी, और सी क्या है यहाँ पर कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर देगी तो लैम्डा एम नोट क्या बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर है कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मैग्नेटिज्म। अगर हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी NaCl की तो लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस, अगर MgCl2 की निकालनी पड़ेगी तो डिसोसिएट कैसे होगा ये Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस में, तो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस की हमको लैम्डा नॉट लेकर चलनी पड़ेगी। फिर आता हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां हम इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या करेंगे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और हमारे पास आयंस जो है सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो Q इक्वल्स टू आई टी। क्यू है हमारे पास चार्ज, I है करंट, टाइम होगा सेकंड में। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ Ag को हमको डिपॉजिट करना है तो हम 1 फैराडे का चार्ज हम यूज़ करेंगे। अगर कॉपर के को 1 मोल डिपॉजिट करना है तो 2 फैराडे का चार्ज हमको लेना पड़ेगा। अगर हमको एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव को डिपॉजिट करना है एल्युमिनियम सॉलिड में तो हमको 3 फैराडे का चार्ज लेना पड़ेगा। जितनी यहाँ पर वैलेंस है उतने फैराडे का चार्ज हमको लेना पड़ेगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में।